गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फिजिक्स विद शिल्पा। आज हम जो टॉपिक के स्टडी का डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोरोजन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कुछ मेटल्स जैसे आयरन, सिल्वर, कॉपर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद इनके कलर चेंज हो जाते हैं। मींस ये कोरोजन की ऐसी जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करती हैं। जैसे कि आपको पता ही है, जो आयरन है उसको रस्ट लग जाता है। कॉपर मेटल जो है वो थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। इसी तरह से जो सिल्वर है उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। ये ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि ये मेटल्स जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती हैं मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये कुछ ऐसी रिएक्शंस करती हैं जिनकी वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है। तो हम यही देखते हैं कौन सी रिएक्शंस ये फॉलो करती हैं। सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन को डिस्कस करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, इससे हमारे पास एक रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे रस्ट बोलते हैं। द प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ कोरोजन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। और रिएक्शन कौन सी फॉर्म होती है वो हम देखते हैं। तो बच्चों, जो इस केस में रिएक्शन होती है वो ये है। जो रिएक्शन यहाँ पर होगी वो किस किस के बीच में है? Fe, ऑक्सीजन एंड वाटर। जब आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेयर में, तो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देता है। और यही रेड ब्राउन कलर की लेयर जो रस्ट कहलाती है वो आयरन के ऊपर फॉर्म हो जाती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो इसे ही रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कॉपर टर्न्स ग्रीन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द एयर विच फॉर्म्स ग्रीन पैटिना। तो कॉपर भी एक ग्रीन कलर की लेयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर फॉर्म कर देता है। उसमें हम देखते हैं कौन सी रिएक्शन होगी। कॉपर with water, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर देता है। ये कॉपर कार्बोनेट ही है जिसकी वजह से कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वर के केस में सिल्वर ब्लैक कलर का टर्न हो जाता है। अगर कुछ टाइम आप सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को पहन के रखते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है? बिकॉज सिल्वर टर्न्स ब्लैक ओवर टाइम ड्यू टू अ रिएक्शन विद सल्फर कंपाउंड सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड लेकर अगर वो सिल्वर इसके साथ रिएक्शन करता है तो सिल्वर सल्फाइड बना देता है। ये रिएक्शन हम देखते हैं। ये देखिए, इस रिएक्शन में आपको क्या दिया हुआ है? सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड, इट मेक्स सिल्वर सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। तो ये जो बच्चों सिल्वर सल्फाइड है, इसी की वजह से जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं वो ब्लैकिश दिखते हैं कुछ टाइम के बाद। तो अब आपको पता चल गया होगा इन तीनों केसेस में कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं जिनकी वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है। तो अब हम केस स्टडी को रीड करते हैं। केस स्टडी में दिया हुआ है, कोरोजन इज द फिनोमिना ऑफ डेटीरियोरेशन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। कोरोजन कब होता है? जब कोई मेटल एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए, और ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है बच्चों। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, केमिकली एक्टिव मेटल्स मीन्स जो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट से ज़्यादा
प्रभावित हो जाती हैं, एक्टिव मेटल्स होती हैं, वही जल्दी से कोरोड हो जाती हैं। दिस इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये कैसी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। तो ये आपने ध्यान रखने हैं, जब भी आप केस स्टडी पढ़ेंगे उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उसे अंडरलाइन करने हैं आपको। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, रस्टिंग इज द प्रोसेस वेयर आयरन कोरोड्स ड्यू टू एक्सपोजर टू द एटमोसफेयर। नेक्स्ट है आपके पास, द मेन सर्कमस्टेंस ऑफ corrosion occurs with iron because it is structural material in construction, bridges, buildings, rail transport, ships, etc. Aluminium is also an important structural metal, but even aluminium undergoes oxidation reactions. However, aluminium doesn't corrode or oxidize as rapidly as इट्स रिएक्टिविटी सजेस्ट, बिकॉज जो एल्यूमिनियम है वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है, इसलिए ये जल्दी से ऑक्सीडाइज या कोरोड नहीं होती। बट जो कॉपर है, कॉपर कोरोड्स एंड फॉर्म्स अ बेसिक ग्रीन कार्बोनेट, क्योंकि जो कॉपर है वो कोरोड हो जाता है, ग्रीन कलर की लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इस केस स्टडी से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड आफ्टर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट के बाद, मतलब जब रस्ट हो जाता है, आयरन को जंग लग जाता है, तो कौन सा फॉर्मूला फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, ये मैंने आपको ऊपर करवाई दी है, वही रिएक्शन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। दैट इज़ आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आकर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देता है। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इसका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला, ये परत जो है आयरन के ऊपर बन जाती है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, दैट इज विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली। आपने जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा है, एल्यूमिनियम जो है वो जल्दी से कोरोड नहीं होती, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो बच्चों आपने ऊपर रिएक्शन पढ़ी है कि सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग किस लिए आती है, ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कोरोजन इज, तो बच्चों जो कोरोजन है वो कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है या ऑक्सीडेशन। तो आपने पैराग्राफ में ही पढ़ा था, इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो इस तरह बच्चों आपको आज मैंने कोरोजन से रिलेटेड केस स्टडी बताई है। इससे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस भी सोल्व हो गए हैं। तो इससे रिलेटेड आपको और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।